कीवर्ड जो है वो बतला रहे थे। अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड जो है वो जावा में क्यों यूज किया जाता है और अब्स्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता था, वो प्रीवियस सेशन में जो है वो बतलाया गया था। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड जो है, अब्स्ट्रैक्ट किसी भी क्लास को अब्स्ट्रैक्ट बनाने का मतलब ये होता है, किसी भी क्लास को जो है वो अब्स्ट्रैक्ट बनाने का मतलब ये होता है कि आपको उस क्लास को डिराइव करना मस्ट हो जाता है। ठीक है, एनी हाउ आपको जो है उस क्लास को डिराइव करना ही है। ठीक है, दैट इज नोन एज द अब्स्ट्रैक्ट क्लास, यानी मस्ट कंटेंट्स इज इट्स डिराइव क्लास। इसका मतलब है कि इसका डिराइव क्लास जरूर से जरूर बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसका डिराइव क्लास जो है वो हर हाल में आपको बनाना है। देन दिस क्लास इज नोन एज द अब्स्ट्रैक्ट क्लास, अब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, ये दो टर्म होता है देखिए, एक होता है अब्स्ट्रैक्ट क्लास और दूसरा होता है अब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास और अब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब्स्ट्रैक्ट मेथड में क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट मेथड में क्या होता है, मस्ट मस्ट ओवर रीडन, यानी कि उस इसको इसको आपको जो है वो ओवरराइड करना ही पड़ेगा, ओवरराइड करना ही पड़ेगा आपको। अगर जो आप कोई भी मेथड लिखते हो अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, या अब्स्ट्रैक्ट मेथड कोई भी अगर जो आप अब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हो, इट मींस मस्ट बी ओवररिडन, यानी इसको ओवरराइड करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के आप यूज कर पाएगा, अदरवाइज नो चांस टू कॉल। ठीक है, और हाँ, और भी एक क्या था कि आप अब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। हाँ, रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं बट आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट किया जा सकता है बट इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ अब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्लियर है, ऑब्जेक्ट आप इसका क्रिएट नहीं कर सकते। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप ऑब्जेक्ट जो है नहीं बना सकते। ठीक है, ये जो है वो प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया गया था। ठीक है, अब जो है इसमें आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग इसमें देखते हैं कि और भी क्या क्या चीजें। यस, अब्स्ट्रैक्ट क्लास यहाँ पर एक बनाया था, अब्स्ट्रैक्ट क्लास C1 बनाए थे, और एक क्लास C2 बनाए थे जिसमें कि C1 को एक्सटेंड किए थे। M1 एक मेथड था, इसमें नॉर्मल मेथड था। ठीक है, और M2 जो है ये भी एक नॉर्मल मेथड था। ये जो है वो C1 के अंदर, C2 के अंदर मेथड था, और ये M1 जो है वो C1 के अंदर मेथड था। ठीक है, और यहाँ पर अगर जो हम कोशिश किए हैं C1 का ऑब्जेक्ट बनाने का, यस, up to this one it is valid, up to this one it is valid because it is not object, it is the object variable, it means it is the reference variable only, it is the reference variable of the object only। ठीक है, यहाँ तक वैलिड है। बट जैसे ही आप न्यू कीवर्ड लगा करके, जैसे जैसे ही आप न्यू कीवर्ड लगा करके अगर जो आप ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करते हो, देन इट इज इनवैलिड, देन इट इज इनवैलिड। ओके, आर यू गेटिंग? दिस इज invalid because this is invalid, because it is impossible to create the object of the abstract class. You can see here, you can see here, C1 is abstract, cannot create object something. Okay, this is the line. Okay, अब जो है यहाँ पर देखिए एक abstract जो है वो टर्म है मेथड के लिए, मेथड के लिए एक abstract टर्म है। ठीक है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम किसको बोलते हैं वो भी देख लेते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड किसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट जो है वो टर्म है एब्स्ट्रैक्ट मेथड, यानी कि मस्ट बी ओवररिटन, यानी आपको ओवरराइड हर हाल में करना है। ठीक है, दैट टाइप ऑफ मेथड इज नोन एज द एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है इसको बनाने का क्या सिंटैक्स है, इसको बनाने का क्या सिंटैक्स है?
सिंटेक्स सिंपल, कुछ नहीं है। अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, अब्स्ट्रैक्ट और उसके बाद रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप और फिर जो है वो मेथड नेम, मेथड नेम। रिटर्न टाइप और मेथड नेम, मेथड नेम। अच्छा, एक्सेसिबिलिटी क्राइटेरिया मींस, एक्सेसिबिलिटी क्राइटेरिया भी दे सकते हैं। और ये अपना इसका बॉडी पार्ट रहेगा। बॉडी पार्ट है ये, ठीक है। अब स्टैक कीवर्ड, एक्सेसिबिलिटी क्राइटेरिया आप दे सकते हैं, एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, abstract, return type, method। एक्सेसिबिलिटी क्राइटेरिया मींस पब्लिक, वाइड, समथिंग, ठीक है। और हाँ, एक चीज आप अपने माइंड में इंजेक्ट कर लीजिए, सीक्वेंस मस्ट, सीक्वेंस नॉट रिक्वायर्ड हियर, सीक्वेंस ऑफ modifiers are not required in Java, remember। You can write public, abstract, void something, or void public abstract, you can write anything, okay, because sequence of modifiers are not required। आप इधर उधर भी लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, पहले एब्स्ट्रैक्ट लिख दीजिए फिर उसके बाद पब्लिक लिख दीजिए, डज नॉट मैटर, ठीक है। नहीं लिखते हैं एक्सेसिबिलिटी क्राइटेरिया तो बाय डिफॉल्ट वो डिफॉल्ट क्राइटेरिया ले लेता है, फ्रेंडली जिसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ तक में? सिंटेक्स, सिंटेक्स में कोई प्रॉब्लम है? देखते हैं इसका एग्जांपल। एक जैसे एक क्लास लेते हैं, क्लास लेते जैसे एक कार क्लास लेते हैं, कार, कार नाम का एक क्लास, वर्ड, इसके अंदर फ्यूल, कौन सा, फ्यूल नाम का, ठीक है। नॉर्मल, कुछ नॉर्मल मेथड भी रखते हैं क्लास के अंदर, ठीक है। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास देते हैं, फ्यूल नाम का सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, दिस इज फ्यूल मेथड ऑफ कार क्लास। This is the fuel method of car class. Next method is there, एक abstract में, ये नॉर्मल मेथड है, ठीक है। एक abstract मेथड है ब्रेकिंग, ब्रेकिंग सिस्टम के, ठीक है। दूसरा abstract मेथड बनाते हैं स्टीयरिंग के लिए, स्टीयरिंग के लिए, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर कि ये मेथड है ऊपर में यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है। ये abstract मेथड है, तो क्या abstract मेथड का बॉडी पार्ट है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो बनाया गया है इसका बॉडी पार्ट अवेलेबल है? इसका बॉडी पार्ट है एब्स्ट्रैक्ट मेथड का? नो, सिर्फ डिक्लेरेशन पार्ट है, डिक्लेरेशन पार्ट है, ठीक है। इसका बॉडी पार्ट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, बात समझे या नहीं? इसका जो है वो बॉडी पार्ट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं अवेलेबल है? क्यों नहीं अवेलेबल है? आप इंटरनली आप इस चीज को गौर कीजिए, अगर जो एक इस चीज को अगर जो आप गौर कीजिए कि एक ऐसा मेथड है, ये अब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है एक ऐसा मेथड है, अब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है वो एक ऐसा मेथड है जिसे हर हाल में आपको क्या करना है, ओवरराइड करना है।
यानी रीडिफाइन करना है, मतलब फिर से इसको डिफाइन करना है। तो फिर अगर जो यहाँ पर बॉडी पार्ट एग्जिस्ट भी करता तो क्या हम इसका इस्तेमाल कर पाते? नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये क्लास किस तरह का है? अब्स्ट्रैक्ट क्लास है। अब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और अब्स्ट्रैक्ट क्लास का तो ऑब्जेक्ट बनेगा ही नहीं। और सिंपल, अगर बन भी जाता तो इसको हम लोग कॉल नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कॉल कर सकते थे? क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट मेथड है। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब ही क्या होता है? यू मस्ट हैव टू ओवरराइड एंड देन यू कैन यूज। ठीक है, यानी कि आपको पहले क्या करना पड़ेगा? ओवरराइड करना पड़ेगा, और उसके बाद ही आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। बात समझ में आई? That's why it is known as abstract method. That's why it is known as abstract method. बात समझ में आई या नहीं? अरे ऐसा मेथड है जिसको हम हर हाल में आपको रीडिफाइन करना है, मतलब फिर से डिफाइन करना है। तो यहाँ पर अगर जो आपका बॉडी पार्ट एग्जिस्ट भी करता है यहाँ पर मेथड में, तो फिर भी आप उसको यूज नहीं कर पाते, क्योंकि वो डायरेक्ट यूज तो होगा नहीं, क्योंकि वो ओवरराइड करने के बाद ही यूज होगा। बॉडी पार्ट इसको नहीं होता है, इसका सिंटैक्स होता है, वो सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन होता है, डेफिनेशन पार्ट नहीं होता है। ठीक है, बॉडी पार्ट मीन्स डेफिनेशन पार्ट। बात समझ में आई या नहीं? हम्म, इज इट क्लियर और नॉट? बबली, is it clear? Is it clear or a little bit confusing? Any doubt after this one? Yes, confusing. Okay. No issue. I will explain. I will re-explain it. Yes, abstract method जो है, abstract method सिंपल समझिएगा, एक ऐसा मेथड है ये जिसका डेफिनेशन पार्ट यहाँ पर नहीं है। तो आप बोलिएगा सर फिर इसका यूज क्या है? यूज क्या है इसका? देन यू कैन यूज क्या है इसका? सपोज कीजिए कि आप इस आप सीबीएसई का नाम सुने हो? सीबीएसई यस सीबीएसई सर। में कोई बच्चा एडमिशन ले सकता है क्या? सीबीएसई में, सीबीएसई बोर्ड में कोई बच्चा एडमिशन लेता है? अरे सर लेता है, पर हाँ, 12th के अगर केसेस में करे तो बहुत कम चांसेस है। नो सीबीएसई बोर्ड है, ठीक है, और उस बोर्ड से रिलेटेड जितने भी स्कूल्स होते हैं उसमें लोग एडमिशन हम्म। लेते हैं। क्या सीबीएसई बोर्ड में कोई एडमिशन लेता है? नहीं, नहीं, वैसे नहीं। नो चांस, नो हम्म, चांस। यानी बस। सीबीएसई एक एक बोर्ड है, वो एक ब्लूप्रिंट बनाया हुआ है, वो एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसको फॉलो हर स्कूल को करना रहता है, क्योंकि सीबीएसई का जो भी सिलेबस रहता है वही सब सिलेबस फॉलो करता है ना सारा स्कूल, या नहीं? यस सर। ऐसा ऐसा हो सकता है कि वो अलग अलग पब्लिकेशंस का बुक चलाता हो, ठीक है, वो अलग अलग पब्लिकेशंस का जो है वो बुक जो है वो चलाता हो, ठीक है, बट ओके। फॉलो जो है उसी को करता है, फॉलो जो है हाँ, उसी को यस करता सर। है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर सेम ही उसी तरीके का है, ये कार नाम का एक क्लास बना हुआ है, ठीक है। अब हम एक अलग कार लेते हैं, कोई भी एक कार, जैसे क्लास, एक अलग क्लास बनाते हैं, जैसे कोई एक कार का, जैसे कार का नाम बताइए आप। जैसे मारुति, मारुति हम्म। मारुति मारुति सुजुकी समथिंग है, एक कार है मारुति, हम्म। मारुति एक कार है, ठीक है। अब एक कार हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, बट कार के लिए कुछ प्री रिक्वायरमेंट चीजें हैं जो कि जरूरी है, ठीक है। एक कार बना है जिसके लिए हम सपोज कीजिए कंपनी खोले, ठीक है, मारुति मेरा कंपनी है, एक कार कंपनी हम एस्टेब्लिश किए, बट कार के लिए कुछ प्री रिक्वायर्ड चीजें हैं। क्या रिक्वायर्ड चीजें हैं सर? ब्रेकिंग का सिस्टम होना चाहिए, स्टीयरिंग का सिस्टम होना चाहिए। हम बोलेंगे नहीं, हम ऐसा कार बनाएंगे ना जिसमें ब्रेक भी नहीं रहेगा, स्टीयरिंग भी नहीं रहेगा, ठीक है। हम्म। ऐसा हो सकता है क्या?
चक्का भी नहीं रहेगा तो नहीं। कार ही नहीं रहा, फिर वो कार ही नहीं रहा, है कि नहीं? ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो एक तरह से समझ लीजिए कि ये जो कार है ये एक सिस्टम है, ठीक है, जिसको हर कार बनाने वाली कंपनी को फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है? फ्यूल का सिस्टम रहना चाहिए, ठीक है, ठीक है। और अब्स्ट्रैक्ट, ये ब्रेक ब्रेक का भी सिस्टम रहना चाहिए। अब इस अब्स्ट्रैक्ट का तो जो मतलब क्या बेसिक हुआ? रिक्वायरमेंट है, जो हाँ, बेसिक जो उसका रिक्वायरमेंट्स बेसिक है वो रिक्वायरमेंट। जरूरी है, हाँ, जिसको फॉलो करना हम्म जरूरी है, ठीक है। अब देखिए ये हम्म फ्यूल वाला सिस्टम यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, फ्यूल वाला सिस्टम यहाँ पर दिया हुआ है। तो अगर सपोज हम्म कीजिए कि इस फ्यूल को फाइनल रख कर लिए हम, फाइनल कर लिए, फाइनल मेथड बना लिए, ठीक है, इस फ्यूल मेथड को फाइनल बना लिए, यानी फ्यूल हम्म वाला मेथड को ओवरराइड किया जा सकता है क्या? नो नो, मतलब फ्यूलिंग का जो सिस्टम है वो सब में सेम ही रहेगा, यानी अगर पेट्रोल से चलेगा तो पेट्रोल से ही चलेगा, ठीक है, अदरवाइज डीजल से चलेगा तो डीजल से ही चलेगा, ठीक है। डीजल से चल। फ्यूलिंग फ्यूलिंग वाला सिस्टम जो है ऐसा नहीं कि हमें कार बना दी जो किरासन तेल से चलने लगा, समथिंग, ठीक है, या पानी से चलने, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। अगर अगर फ्यूल वाला सिस्टम है तो वो सबके लिए एक रहेगा, ठीक है, यानी इसको ओवरराइड भी करेंगे, हाँ, हालांकि जब जब आप कार का कोई भी कंपनी एस्टेब्लिश करते हो तो इसको एक्सटेंड करना जरूरी है, यानी कि इसके रूल को फॉलो करना जरूरी है। एक्सटेंड्स यस सर। एक्सटेंड कार कार, ठीक है। अब बात ये है कि ये ब्रेकिंग का जो सिस्टम है, ब्रेकिंग का जो मेथड है, इसको अब्स्ट्रैक्ट बनाने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, इस फंक्शन को अब्स्ट्रैक्ट बनाने का, इस मेथड को अब्स्ट्रैक्ट बनाने का मतलब ये है कि इसको आप ओवरराइड कर लीजिए, यानी आप जिस हिसाब से ब्रेक देना चाहते हो उस हिसाब से दे दो। जैसे डिस्क ब्रेक चाहते हो तो डिस्क ब्रेक दे दो, पावर ब्रेक चाहते हो पावर ब्रेक दे दो, एयर ब्रेक चाहते हो एयर ब्रेक दे दो, जिस तरह का आपको सिस्टम रखना है आप इंडिपेंडेंट है इसके लिए, ठीक है। यानी कि ब्रेक का सिस्टम तो होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर लिखा मेंशन किया गया है, सर इनसाइड अब्स्ट्रैक्ट क्लास यू मस्ट हैव टू ब्रेकिंग फंक्शन, यू मस्ट हैव ब्रेकिंग फंक्शन, ब्रेकिंग फंक्शन तो होना चाहिए, बट किस तरह का फंक्शन है आप अपने तरीके से डिसाइड कर लो, ठीक है। तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा? वॉइड वॉइड ब्रेकिंग ब्रेकिंग, और फिर इसको हम अपने तरीके से डिसाइड करेंगे कि मारुति में किस तरह का रहेगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्रिंटल सर टी छूट गया। प्रिंटलन पावर ब्रेक सिस्टम, पावर ब्रेक सिस्टम रखेंगे, ठीक है। ये हो गया अपना ब्रेकिंग का सिस्टम, ठीक है। और दूसरा क्या है? स्टेयरिंग। स्टेयरिंग भी नॉर्मल एक रहता है, एक नॉर्मल स्टेयरिंग रहता है, दूसरा होता है पावर स्टेयरिंग, ठीक है। तो स्टेयरिंग का भी सिस्टम रखेंगे हम, वायर्ड स्टेयरिंग स्टेयरिंग पावर स्टेयरिंग अदरवाइज नॉर्मल स्टेयरिंग, समथिंग, ठीक है। ये यस हो गया सर। आपका। हाँ, मगर ये दोनों अपने तरीके से हम रखे हुए हैं, दैट्स व्हाई दिस वन इज कॉल्ड द अब्स्ट्रैक्ट मेथड। हाँ, बट ये होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए, बट अपने तरीके से आप कोई भी कर सकते हो, देन नो, ओके, यस सर। और ठीक सर है। फाइनल के अब केस में वो तो सर उसका उसमें तो किसी की जरूरत नहीं है। फाइनल केस में वो आप ओवरराइड इसको कर ही नहीं सकते हो, ओवरराइड तो कर नहीं इसमें सके, कर वो सकते फिक्स हो हो गया केवल इसको, फ्यूल में, आप चाहे तो डीजल ही फिक्स हो गया। डालना है या चाहे तो आप वो भी है, आप हाँ, फिक्स है। अगर जो नॉर्मल मेथड है फाइनल नहीं है देन यू कैन ओवरराइड, नो इशू, ठीक है। हम्म बट यहाँ पर ये फाइनल बनाए हुए हैं, इसका मतलब आप इसको फ्यूल को रीडिफाइन अगर करने की कोशिश करते हो, नॉट पॉसिबल। तो यू वो कैन नहीं क्रॉस होगा। चेक हियर, यस। क्लास टेस्ट पब्लिक स्टैटिक, ये चीज तो हम सी प्लस प्लस में आप लोग को बताए हुए थे, यस सर। सी सी प्लस प्लस में भी बतलाए हुए थे। किसका अब ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे हम लोग? मारुति का बनाएंगे, मारुति का ओबीजे इक्वल टू न्यू मारुति,
obj डॉट, अब आप जिसको भी कॉल करना चाहते हो, फ्यूल को कॉल करो, फ्यूल वाला सिस्टम, फिर obj डॉट ब्रेकिंग का, सर बट फिर obj, एब्स्ट्रैक्ट में तो ऑब्जेक्ट बनाने का जरूरत नहीं है, वो तो कॉल हो ही जाएगा। क्या चीज एब्स्ट्रैक्ट में, जैसे नहीं समझे, ऑब्जेक्ट आपको क्लास का बनाना ऑब्स्ट्रैक्ट में जरूरी तो है आप ना। बोले थे, हाँ वो तो क्लास का है, और सर वो रेफरेंस दे रहे हैं आप। वो हाँ, वो चाइल्ड का बनाना जरूरी है, पेरेंट का आप नहीं बना सकते हो। कार का अगर जो आप बनाने की कोशिश करोगे देन इट इज नॉट पॉसिबल। जो अब्स्ट्रैक्ट क्लास है ना, उसका आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो, ठीक है, उससे, क्योंकि उसको एक्सटेंड करना है, उसको डिराइव क्लास, उसका डिराइव बनाना है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। देखो आप, neither is there reached the end of 5%, लगता है कि ज्यादा कम हो गया क्या, या what is their method steering, स्टीयरिंग नहीं है, लगता है मीनिंग इधर उधर हो गया क्या। 25 नंबर, 26 नंबर स्टीयरिंग, स्पेलिंग मिस्टेक है सर, कहाँ नीचे में कहाँ कहाँ, ऑब्जेक्ट, यस सर, STER होगा, अच्छा अच्छा, ST। स्टीयरिंग, जावा टेस्ट, फ्यूल, दिस इज फ्यूल मेथड ऑफ क्लास, कार क्लास, पावर ब्रेक सिस्टम, नॉर्मल स्टीयरिंग, ठीक है, इसको लिख लेना है। ये एग्जाम्पल था आपका, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यह है एग्जाम्पल अब्स्ट्रैक्ट क्लास का। अब्स्ट्रैक्ट क्लास और अब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है, यस सर, हो गया। अब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड अब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया। अंकिता, आप भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आपका कुछ अते पता नहीं चलता है। चलिए हो गया, ठीक है। अब जो है कुछ जो है नोट करके लिखवा देते हैं अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास के यस बारे सर। में कुछ चीजें जो है वो लिखवा देते हैं, ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अब्स्ट्रैक्ट क्लास। हो गया ये स्क्रीनशॉट ना, स्क्रीनशॉट हो गया अंकिता। यस सर। ये ठीक है, चलिए अब जो है यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अब्स्ट्रैक्ट क्लास, अब्स्ट्रैक्ट क्लास का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवा दे रहे हैं, क्या क्या इसमें ऑलमोस्ट तो बता ही दिए हैं, फिर भी कुछ जो है पहला क्या है, मस्ट बी क्रिएट डिराइव क्लास, डिराइव क्लास आपको क्रिएट करना जरूरी है, ठीक है। दूसरा दूसरा कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट बट कैन बी डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रेफरेंस करिएगा, डिफाइंड रेफरेंस। हाँ डिफाइंड रेफरेंस, कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट बट
कैन बी क्रिएट या डिफाइन, कैन बी डिफाइन reference variable for object. Cannot create object but can be create or define reference variable for object. ठीक है, reference variable हम लोग बना सकते yes, हैं। must be defined with, must be defined with abstract, must be defined with abstract keyword, कीवर्ड। ठीक है, abstract कीवर्ड के साथ ही ये जो है डिफाइंड होना चाहिए। यानी जब भी क्लास हम लोग बना रहे हैं abstract क्लास, तो वो जो है वो abstract कीवर्ड के साथ ही जो है वो बनेगा। ठीक है, साथ ही साथ क्या है, इट कैन बी, इट कैन बी, अच्छा एक चीज और जो है, जैसे जैसे यहाँ पर जो है, ये जो है सपोज कीजिए फाइनल मेथड है। ठीक है, इसको कुछ भी नहीं दिए, फाइनल मेथड भी नहीं दिए हुए। ठीक है, फाइनल मेथड भी नहीं दिए हुए, ये नॉर्मली इसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड बोलेंगे। इसको कौन सा मेथड बोलेंगे? नॉर्मल मेथड। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं इस केस में स्पेशल, इसका नेम है कॉन्क्रीट मेथड। कौन सा मेथड? कॉन्क्रीट मेथड। ठीक है, इसका जो नेम है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्क्रीट मेथड। ठीक है, ऐसे केस में यहाँ पर अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर दो तरह के मैसेज मेथड रख सकते हैं। मैं हालांकि तीनों तरह के, फाइनल भी रख सकते हैं, फाइनल मेथड्स को भी रख सकते हैं। तो फाइनल मेथड तो फाइनल मेथड है, अब्स्ट्रैक्ट मेथड तो अब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो जो नॉर्मल मेथड होता है उसको कॉन्क्रीट मेथड बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर कॉन्क्रीट मेथड। ठीक है, ये जो नॉर्मल मेथड है इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्क्रीट मेथड। ओके, तो इट कैन बी, it can contain, it can contain, it can contain both abstract method, abstract method as well as normal method, normal method। और normal method में भी final plus concrete, final plus concrete। ठीक है, abstract क्लास में जो है वो दोनों हो सकता है, फाइनल मेथड भी हो सकता है, आई मीन कॉन्क्रीट मेथड भी हो सकता है, फाइनल मेथड भी हो सकता है, और अब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकता है, तीनों मेथड हो सकता है। ठीक है, यानी हम लोग बोल सकते हैं अब्स्ट्रैक्ट और नॉन नॉन अब्स्ट्रैक्ट दोनों जो है वो इसमें रख सकते हैं। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट और नॉन अब्स्ट्रैक्ट दोनों रख सकते हैं। इट कैन ऑल्सो कंटेन, इट अदरवाइज इट कैन कंटेन जीरो अब्स्ट्रैक्ट मेथड। यानी इसमें जो है ऐसा भी हो सकता है कि आप एक भी अब्स्ट्रैक्ट मेथड ना रखो, ऐसा भी हो सकता है केस। ठीक है, जैसा कि कल डिस्कस किए थे, तो उसमें एक भी अब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं था। ठीक है, विदाउट अब्स्ट्रैक्ट मेथड, एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास था बट अब्स्ट्रैक्ट मेथड एक भी नहीं था। ठीक है, यानी इट कैन कंटेन जीरो अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। ठीक है, यानी इसमें कोई भी अब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं रहे तब भी ये चलेगा। ठीक है, तो अब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट दोनों यहाँ पर लिखते हैं। ऐसा भी हो सकता है आप कोई भी अब्स्ट्रैक्ट भी मेथड ना रखो, या कोई भी आप कॉन्क्रीट मेथड भी ना रखो, ऐसा भी हो सकता है। जैसे अब सारा अब्स्ट्रैक्ट रखती, कॉन्क्रीट एक भी मेथड नहीं रखे, देन ऑल्सो नो इशू। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, यस, इट कैन, इट कैन
also have constructor and a static method also. यानी कि इसके अंदर जो है हम लोग कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं और साथ ही साथ अब जो है स्टैटिक मेथड भी रख सकते हैं। ठीक है, स्टैटिक मेथड और कंस्ट्रक्टर दोनों हम लोग जो है वो रख सकते हैं किसके अंदर, अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर स्टैटिक मेथड भी रख सकते हैं, कंस्ट्रक्टर भी रख सकते हैं। ठीक है, या दैट्स ऑल अबाउट द अब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये हो गया अब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। और हाँ, ये जो है आप लोग नोट्स आप लोग को दिए हुए तो बनाने के लिए वो इसी तरीके से ये सारा चीज उसमें नोटेड होना चाहिए। ठीक है, तो बेटर है। यस सर। सर सिंबल भेज दीजिएगा, या सिंबल आप इंसर्ट कर सकते हैं, विदाउट सिंबल चलेगा? लोग ये करो, क्या चीज, क्या चीज चलेगा? सर विदाउट सिंबल, वो जो आपका जो वो लोगो जो है आपका इंस्टीट्यूट का बीबीसी विदाउट का, सिंबल मींस व्हाट? सर वो जो आपका लोगो है जो चैनल का बीबीसी। नो इशू, नो इशू, नो इशू। ओके ओके ओके, नो बट इशू, यू कैन। लोगो हम खुद से डाल लेंगे ना। अब हेडर फुटर बना दिए हो तो उसमें लोगो तो इंसर्ट हम खुद से कर सकते हैं ना, हाँ उतना तो एमएस वर्ड ऐसे ही आता है कर हमको। लेते। अभी तक पावर पॉइंट पर काम नहीं किए हैं ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं पावर पॉइंट, बस 1 से 2 दिन लगेंगे, सीख जाएंगे। बिकॉज एमएस ऑफिस बहुत सर कम इजी है, जो है पावर वो पॉइंट भी यूज। सर ज्यादा बेटर है। वो जो मार्जिन वगैरह और जो स्केलिंग वगैरह जो वो परफेक्ट उसमें रहता है, और टाइपिंग वगैरह करने के लिए भी ठीक है उसमें भी। इसमें थोड़ा सा वो बॉक्स जो टेबल वगैरह जो क्रिएट करना पड़ता है खुद से, उसमें ये चीज है। और तो पावर पॉइंट डिफरेंस का दूसरा बिटवीन था। काम, पावर पॉइंट का दूसरा काम है, वर्ड का दूसरा काम है। ये सर वो पावर पॉइंट का वो फ्रंट पेज वगैरह रेडी करना, 5-6 पेज उस टाइप, उसमें और भी बता ठीक है, फैसिलिटीज नेक्स्ट है। जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट हो गया है ना? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब्स्ट्रैक्ट मेथड का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? इट कैन नॉट हैव बॉडी सेक्शन। बॉडी सेक्शन यानी कि इसका जो है वो बॉडी सेक्शन नहीं रहेगा, एंड डेफिनेशन पार्ट इसका नहीं रहेगा। इट कैन नॉट हैव द डेफिनेशन पार्ट और बॉडी सेक्शन, बोल सकते हैं डेफिनेशन पार्ट। ठीक है, इसका डेफिनेशन पार्ट नहीं रहेगा। अब्स्ट्रैक्ट मेथड जो भी बनाते हैं उसका डेफिनेशन पार्ट हम लोग नहीं रखते हैं। आप देखो यहाँ पर इसका डेफिनेशन पार्ट है क्या, सिर्फ क्या किए, डिक्लेरेशन पार्ट है। अब्स्ट्रैक्ट मेथड का डेफिनेशन पार्ट नहीं रहता है, रहता है बट वो डिराइव्ड क्लास के अंदर रहता है, उस अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर नहीं रहता है। साथ ही साथ क्या है, मस्ट बी ओवरराइड, मस्ट बी ओवरराइड, मस्ट बी ओवरराइड इन डिराइव्ड क्लास। डिराइव्ड क्लास में आपको ओवरराइड करना ही पड़ेगा इसको। ठीक है, ओवरराइड आपको डिराइव्ड क्लास में करना ही पड़ेगा। इट इज declare with it is declare with abstract कीवर्ड।
यानी इसको क्या करना पड़ता है, अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के साथ जो है वो डिक्लेयर करना पड़ता है। इसको जो है अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के साथ इसको क्या करना पड़ता है, डिक्लेयर करना पड़ता है। इट इज डिक्लेयर विथ अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। ठीक है, या दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, आगे के नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे और बाकी जो पार्ट बचा है इसमें इंटरफेस वगैरह।